तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में वर्तमान समय 2026 में ब्याज दर कितनी चल रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए एफडी करेंगे तो आपको 6.9% का वार्षिक ब्याज मिलने वाला है। 2 साल की एफडी करने पर आपको 7% का वार्षिक ब्याज मिलेगा। 3 साल की एफडी करने पर आपको 7.1% का वार्षिक ब्याज मिलेगा। और अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो आपको 7.5% का वार्षिक ब्याज मिलने वाला है। केवल आप यही 4 तरीके से पोस्ट ऑफिस में एफडी कर सकते हैं। आप चाहें कि 4 साल की मैं एफडी कर दूं या फिर 1.5 साल की एफडी कर दूं, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। केवल आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की एफडी करनी होगी। आगे देखते हैं टैक्स लाभ यानी कि टैक्स बेनिफिट में क्या अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल, 2 साल या 3 साल या 5 साल की जो सामान्य एफडी होती है पोस्ट ऑफिस में, उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिलने वाला है। अगर आप टैक्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एक टैक्स सेवर एफडी होती है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी टैक्स में। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है, यानी कि इस एफडी में अगर आप एक बार निवेश कर देते हैं तो उसे बीच में नहीं तोड़ पाएंगे। जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तभी आप इस एफडी को तोड़ पाएंगे। आगे देखते हैं टीडीएस कटौती कैसे होती है, इसका क्या नियम है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य नागरिकों की अगर बात की जाए तो अगर आपने चाहे जितने रुपए जमा किए हैं 1 साल के अंदर, अगर आपका ब्याज जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो आपको टीडीएस कटेगा बैंक वाले। और वहीं अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और आपका ब्याज जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगा तब आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और टीडीएस कितना कटता है, तो देखिए, अगर आपके अकाउंट से पैन कार्ड अटैच है तो 10% का टीडीएस कटता है, जो कि नॉर्मली सभी लोगों का जो पैन कार्ड है वो अटैच ही होता है आज के समय में। पुराने समय में कुछ टाइम पहले जो था कि लोग आधार कार्ड या पैन कार्ड अटैच नहीं करते थे, अकाउंट खुल जाता था। लेकिन अब तो ये कंप्लीट मैंडेट हो गया है कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच ही करना पड़ेगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपको 10% का टीडीएस देना पड़ेगा। और वहीं अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा होगा तब टीडीएस देना पड़ेगा। और पैन कार्ड अगर अटैच नहीं है तो बैंक वाले आपसे, मतलब पोस्ट ऑफिस वाले, 20% का भी टीडीएस आपके अकाउंट से काट लेंगे। आगे देखते हैं समय से पहले पैसा निकालने का क्या नियम है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 0 से 6 महीने, जिस दिन आपने एफडी ओपन किया उससे 6 महीने तक आप पैसे को नहीं निकाल सकते। ये एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है इस समय तक, यानी जब भी आप जमा करेंगे आपको 6 महीने के अंदर आप अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। चाहे जितनी जरूरत हो आप अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। अब 6 से 12 महीने की बात देखते हैं। 6 से लेकर के 12 महीने के बीच में क्या होने वाला है, इस पर अगर आप एफडी को अपनी तोड़ देते हैं तब आपको जो एफडी का जो सेविंग अकाउंट वाली होती है एफडी, उस पे जो ब्याज दर चलेगा वर्तमान समय में वो आपको दिया जाएगा। जब भी आप तोड़ेंगे तो सेविंग अकाउंट पर जितना भी एफडी रेट चल रहा होगा, सेविंग अकाउंट पर जो रेट होता है इंटरेस्ट रेट, वो आपको मिलेगा। वर्तमान समय की बात की जाए तो सेविंग अकाउंट पर 4% का रेट चल रहा है तो आपको 4% मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद अगर एफडी को तोड़ते हैं तब कितना आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, 1 साल के बाद अगर आप एफडी को तोड़ते हैं तो जितना आपको ब्याज दर मिलना था वो कितना मिलेगा, 2% कम मिलेगा। मान लेते हैं आपने 5 साल के लिए एफडी की थी 7.5% के हिसाब से, अब आपको 7.5% ना मिलकर के 1 साल के बाद आप कभी भी तोड़िए, 1 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर आप एफडी को तोड़ेंगे तो आपको 5.5% के हिसाब से ब्याज दर दिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं एफडी खाता किस तरह से खोलते हैं। तो देखिए, 2 तरीका होता है एफडी खाता खोलने का। पहला होता है ऑफलाइन तरीका और दूसरा होता है ऑनलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीका में क्या करना होगा, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, वहां पर एफडी खाता खोलने का फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म लेना है, उसे भरना है। केवाईसी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ये सारी चीज़ आपको चिपका करके लगा करके आपको जमा कर देनी है। और अब आप जितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं उसे या फिर आप कैश भी दे सकते हैं या फिर चेक के भी माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ यूपीआई की भी फैसिलिटीज आज के समय में उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल से उनके क्यूआर कोड पर पेमेंट कर दीजिए, आपकी एफडी में उतना रुपया चला जाएगा। ये तो होता है ऑफलाइन तरीका। अगर आप ऑनलाइन तरीका से एफडी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपकी पहले से पोस्ट ऑफिस में जो है सेविंग अकाउंट होना चाहिए। केवल वही लोग ऑनलाइन तरीके से एफडी खोल सकते हैं जो
जिनकी पहले से सेविंग अकाउंट है, साथ ही साथ उन्होंने नेट बैंकिंग की सुविधा भी ले रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। आपको अपनी नेट बैंकिंग का जो एप्लीकेशन होता है उसे अपने मोबाइल में ओपन करना है, और फिर वहाँ पर आप अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पर एफडी ओपन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक चुटकी में आप कुछ ही समय में आप खोल सकते हैं एफडी इस तरह से। आगे देखते हैं निवेश की सीमा कितना होती है, डिपॉजिट लिमिट्स कितनी है। तो देखिए मिनिमम आपको 1,000 रुपये जमा करने होंगे, और अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया आप जमा कर सकते हैं। आगे एफडी की उपलब्धि अवधि कितनी है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि टेन्योर जो होता है एफडी का 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, यही 4 तरीके की एफडी होती है, और इसी में आपको एफडी करना होगा। अतिरिक्त सुविधाएं, एडिशनल फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आपको अपने जो एफडी अकाउंट होता है उसमें नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। साथ ही साथ खाता को भी आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। कुछ पैसे अगर हम जिम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा, हम एग्जांपल लेकर के चलेंगे, और ये बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आज के समय में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसी के हिसाब से ये बनाया गया है। तो देखिए अगर आप 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आपको जो ब्याज दर मिलेगा टोटल वो मिलेगा 4,499 रुपये का ब्याज मिलेगा साल भर के अंदर। इस तरह से आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा साल भर बाद, सॉरी ये 5 साल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 5 साल की बात हो रही है, ठीक है, और ब्याज दर जब कितना रहेगा हमारा 7.5% रहेगा, तो हमें कितना मिलेगा 14,499 रुपये 5 साल के बाद। आगे देखते हैं अगर हम 50,000 रुपये निवेश करते हैं, 5 साल के लिए, तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा 10,000 रुपये पर, वो होगा 4,499 रुपये। आई थिंक ये वाला हमारा हो चुका है 10,000 का। अब आगे का देखते हैं अगला 50,000 रुपये का निवेश देखते हैं। ठीक है, 50,000 5 साल के लिए करेंगे हम निवेश, 7.5% का ब्याज मिलेगा, और इस हिसाब से हमारा जो ब्याज होगा वो 5 साल के अंदर हमारा कितना हो जाएगा 22,497 रुपये, और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट हमें कितना मिलेगी 5 साल बाद 72,497 रुपये। इसी तरह से अगर हम 1,00,000 रुपये निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो देखिए 1,00,000 रुपये निवेश करने पर हमें 5 साल के अंदर 44,995 रुपये का हमें ब्याज मिल जाएगा, और इस तरह से हमारी जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट होगी 5 साल बाद वो होगी 1,44,995 रुपये। आगे देखते हैं अगर हम 5,00,000 रुपये का निवेश करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 2,24,974 रुपये, और टोटल मेच्योरिटी राशि की अगर बात की जाए तो वो हमारी हो जाएगी 5 साल बाद हमारा 5,00,000 रुपये बढ़कर के कितना हो जाएगा 7,24,974 रुपये। आगे देखते हैं अगर हम 10,00,000 रुपये का निवेश करते हैं 5 साल के लिए, जो तो हमारा जो 5 साल के अंदर टोटल ब्याज का पैसा बनेगा वो होगा 4,49,948 रुपये, और इस तरह से हमारा जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट बनेगी हमारा 10,00,000 रुपये बढ़ करके हो जाएगा 14,49,948 रुपये 5 साल के बाद। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।